तो हेलो गाइस, आप सभी के लिए पेश है एक न्यू कॉमिक। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग डिवाइन रियल का सीन देखते हैं। वहाँ पर दो लॉर्ड मिलकर एक लॉर्ड को मार रहे होते हैं और ये तीनों मिलकर डिवाइन रियल को रक्षा करते थे। तब वो लॉर्ड उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम दोनों ने मिलकर मुझको धोखा दिया। और हम उन दोनों लॉर्ड को देखते हैं जिनका नाम की लॉर्ड चियाओ और लॉर्ड ओरिजिन होता है। तब लॉर्ड चियाओ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, तुम्हारा जिंदा रहना ही हमारे लिए खतरनाक था। जिस सुनकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तब लॉर्ड ओरिजिन कहता है हम लोग सिर्फ तुम्हें एंडलेस पुनर्जन्म के चक्र में ढक लेंगे और तुम्हारे सोल को घिसने के द्वारा। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि लॉर्ड चार्ल्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर आराम से रहेंगे। और वो उसके एकदम पास आते हुए कहता है क्यों ना तुम इस सर्कल में हमेशा के लिए फंसे रहो और पेन में छटपटाते रहो। इतना कहने के साथ ही वो उसको एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा हीरो ऊंचाई से गिरने लगता है। लेकिन गिरने से पहले वो उन दोनों को वार्निंग देके जाता है मैं वापस जरूर आऊंगा और उस दिन तुम दोनों के सर काट लूंगा। और उसकी आंखें बंद होने से पहले वो अपने मन में सोच लेता है कि मैं डेफिनेटली एक दिन वापस आऊंगा। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। और यहीं पर हमारा सीन कट। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे हीरो का 10,000 पुनर्जन्म का सीन पूरा हो गया था। पेंगडू टेबल वांगी एंसेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि कह रहा था कि आखिरकार मैंने अपने फ्रीडम को हासिल कर ही लिया। और हम उसके हाथ में एक हार्ट ऑफ बीटल को देखते हैं और हमारे हीरो का नाम यून होता है। तब यून कहता है कि इस हार्ट ऑफ बीटल प्रिंसिपल के बिना मैं कभी ना खत्म होने वाली सर्कल से वापस नहीं आ पाता। और वो उस हार्ट ऑफ बीटल को शुक्रिया कहता है। और हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने 10,000 साल पहले जितने भी पुनर्जन्म लिए थे किसी न किसी कारण से उसका क्लैन खत्म हो गया था और ये उसके साथ हर एक जन्म में हुआ था। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके साथ वही सब कुछ वापस हो रहा होता है, जहाँ पर इस बार लिव और तेन क्लैन के बीच में फाइट हो रही थी। आवाज को सुन के यून बाहर जाने लगता है और बाहर बहुत ही ज्यादा मार काट हो रही होती है। तब लिव क्लैन के लोग कहने लगते हैं कि तेन क्लैन के सभी लोगों को मिटा दो। और यून जैसे ही अपने दरवाजे को खोलता है तब लोग कहने लगते हैं कि इसको भी मार दो। तभी यून अपने मन में कहता है कि मैं सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। इतना कहने के साथ ही यून उन सभी को एक झटके में निपटा देता है। और वो जैसे ही बाहर आता है उसकी नजर उसके पिता के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। तभी यून उसके पिता के पास जाके उसको उठाने लगते हैं। तभी उनका पिता उनको कहता है यून तुम मुझको छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। फिर वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम की यूकिन होता है। तब यूकिन कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन्हें रोक कर रखती हूँ। तब वहाँ पर यून के भी स्लेव आ जाते हैं और यून को कहता है कि यंग मास्टर आपको यहाँ से भागना होगा। जब तक आप जिंदा रहेंगे हमारे पास एक उम्मीद होगी और जब तक आप जीवित रहेंगे हमारा क्लैन जारी रहेगा। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर लिव क्लैन के लोग आ जाते हैं जो कि आते ही उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकोगे। और इन दोनों का नाम लिव बाय और लिव रुआन होता है। तब लिव बाय यून को कहता है अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगते हो तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जिस सुनकर यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिव बाय को कहता है लिव बॉय अगर आज तुम मुझसे भीख भी मांगते हो तो भी मुझे परवाह नहीं है, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इतना करने के साथ ही वो गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसे लिव क्लैन के लोग कहने लगते हैं कि लगता है ये पागल हो चुका है। और कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये अभी 3 स्टार स्पिरिचुअल कल्टिवेटर है फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे लॉर्ड से ऐसे बात कर रहा है। लगता है कि तुम्हारी ये आखिरी वर्ड है क्योंकि यहाँ पे सभी जानते हैं कि तुम यूजलेस हो, तेन तुम एक वर्थलेस गार्बेज हो। इतना कहने के साथ ही वो लोग हंसने लगते हैं। डब्ल्यू भाई भी यून को कहता है और तेन मुझे लगता है कि तुम मौत के तलाश में हो। फिर वो यून के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जिससे कि उनके जितने भी चाहने वाले थे सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यून अब नहीं बचने वाला। लेकिन हम देखते कि यून उसके अटैक को लास्ट मोमेंट में डॉज कर लेता है। फिर यून अपने बर्निंग सोल को एक्टिवेट कर लेता है और यून की इस रूप को देखकर लिव बाई भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तब यून उसको मौका न देते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि बाई भी अपने शॉट से उस अटैक को डॉज करने लगता है। लेकिन लिन के सामने उसका शॉट टूट जाता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिन भाई कुछ भी समझ पाता उससे पहले यून का अटैक उसके थोबड़े पे जाके लगता है और उससे लियोन के इस मूव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और हम देखते कि यून के एक ही अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था और सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती है। तब हम लिव बाई को देखते हैं जिसकी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इधर यून का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम लोगों ने देखा लियोन के एक ही पंच में लिव बाई बिल्कुल फ्लाई कर रहा था। लेकिन लियोन बाई तो 8 स्टार स्पिरिचुअल कल्टिवेटर है तो यून ने ये कैसे किया, बिल्कुल गॉड की तरह उसने एक ही पल में इस बैटल के रूप को मोड़ दिया। इधर हम यून को देखते हैं जो कि गुस्से में लिव बाई को कहता है भले ही तुम अपनी जान के भीख मांगो, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब बहुत ही लेट हो चुका है। तब लिव बाई खड़ा होते ही यून को कहता है कि तुम इतना ज्यादा घमंडी मत बनो, मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। और हम देखते कि भाई वहाँ पर किसी को बुलाने लगता है और कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए यून को मार दे। जैसे उनको तभी वहाँ पर भाई किंग सिंह की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर आते ही एक खतरनाक स्माइल देता है। उसे देख के उनका पिता समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भाई किंग सिंह यहाँ पर क्या कर रहा है और कहता है कि आखिर हेवन भी चाहता है कि मेरी फैमिली खत्म हो जाए।
और हमें पता चलता है कि बाई किंग सैंग यू एंड टाउन के वाइनर और टॉप एल्कोमिस्ट हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है वो एक सेकंड स्पिरिचुअल कल्टीवेटर है। अगर बाई किंग सुन ने एक भी अटैक कर दिया तो 10 क्लन के पास थोड़ा भी उम्मीद नहीं रहेगा कि वो लोग जिंदा रहेंगे। चाहे 10 दिन कितना भी अमेजिंग हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी भी बाई किंग सिंह के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। मुझे देख के जोर जोर से हंसने लगता है और वो लिu बाई को कहता है कि तुमने बाई किंग सिंह को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं मारा। सुनकर बाई किंग सिंह कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। इतना कहने के साथ ही हम देखते कि वो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक लुक देने लगता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।